हेलो स्टूडेंट्स, पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कंटीन्यूअस एलोकेशन कैसे किया जाता है ना, फिक्स और वेरिएबल टाइप का, नॉन कंटीन्यूअस भी बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक हार्डवेयर हमारा कैसे काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, एक दिया है डायग्राम कि सीपीयू के लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। तो पहले हम ये समझेंगे कि है क्या। तो ये लॉजिकल एड्रेस क्या है हमारा, सीपीयू क्या जनरेट करता है। देखिए, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें पता है, जो भी हमें एग्जीक्यूट कराने होते हैं, वो कहाँ होते हैं, स्टोर कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज, तो सीपीयू हमेशा एड्रेस किसका जनरेट करता है, सेकेंडरी स्टोरेज का। तो वो जो एड्रेस बनाता, जो भी स्टोर करता है, वो कहलाता है मेरा लॉजिकल एड्रेस। मतलब जो सीपीयू जनरेट कर रहा है वो सेकेंडरी स्टोरेज का जनरेट कर रहा है और वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक, तो फिजिकल एड्रेस क्या है, ये क्या है, ये मेरी क्या है, मेन मेमोरी। ये है मेरी मेन मेमोरी। ठीक है, तो होता क्या है कि फिजिकल सीपीयू जो है डायरेक्टली मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, उसे सिर्फ ये पता है कि डेटा जो स्टोर किया गया है वो सेकेंडरी स्टोरेज में है, लेकिन हम उसको अगर एक्सेस करना पड़ेगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ये हमें पता है कि भाई उससे एक्सेस, सेकेंडरी स्टोरेज से अगर हम एक्सेस करेंगे अपना डेटा तो वो बहुत टाइम लेगा। तो हमें ये भी पता है मेन, और एग्जीक्यूशन कौन कराता है, प्रोसेस कहाँ एग्जीक्यूट होती है, मेन मेमोरी में। तो पहले जो ट्रांसफ़र कहाँ होता है, मेन मेमोरी में हो जाता है, लोड होता है कोई भी प्रोसेस। ठीक, जितने इंस्ट्रक्शंस हमें जो भी लोड होते हैं पहले, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन सीपीयू को ये नहीं पता होता कि वो मेन मेमोरी में कहाँ पर स्टोर हैं, क्योंकि उसे सिर्फ लॉजिकल एड्रेस ही पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब उसको ये पता है कि लॉजिकल एड्रेस जो है उसने जनरेट कर लिया भाई सेकेंडरी स्टोरेज का, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर क्या बताता है हमारा, कि वो जो प्रोसेस है वो क्या, कितने साइज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई P1 प्रोसेस आई, ठीक, उसका क्या साइज़ है, सपोज़ कर लीजिए 250 है। ठीक, तो 250 इंस्ट्रक्शंस होल्ड करेगी। और यहाँ पे हम बात करें कंटीन्यूअस की। कंटीन्यूअस का मतलब हुआ कि हमने एक कोई ये सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये पूरा ब्लॉक जो है मेरा, वो ये आपका ये कितने साइज़ का है, 250 में होगा। ठीक, साइज़ जो भी है उसके हम प्लस 250 ऐड करके हमारा एड्रेस मिल जाएगा जहाँ तक एंड हो रहा होगा ये। ठीक, तो ये लिमिट रजिस्टर ये बताता है कि आपका जो ये साइज़ है, ठीक, वो साइज़ उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस कैसे मैपिंग होती है, अभी उसको लॉजिकल एड्रेस पता है, ठीक है, उसको लिमिट रजिस्टर में ये भी पता है कि उस प्रोसेस का साइज़ कितना है, 250 मैंने कह दिया। तो पहले वो चेक करता है क्या जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, तो क्या वो उससे कम है कि नहीं। अब लिमिट रजिस्टर को ये पता है कि 250 हमारे पास साइज़ इतना है, और हमने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शन नंबर सपोज़ कर लीजिए 200 एक्सेस करना है, तो 200 इज़ लेस देन 250। उसने कहा ठीक है, आप उसको यस, तो वो आगे चला जाता है। रीलोकेशन रजिस्टर क्या करता है मेरा, रीलोकेशन रजिस्टर हमारा ये बताता है कि भाई आपका, देखिए मेन मेमोरी में मैंने बताया था कि P1 जैसे आई, फिर चली गई, फिर दोबारा से हो सकता है आए। ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती जा रही है, वो परमानेंटली स्टोरेज नहीं होती है मेन मेमोरी मेरी। तो ये क्या करेगा, रीलोकेशन रजिस्टर उसका बेस एड्रेस बताएगा। ठीक है, कि वो बेस एड्रेस कौन सा है, और हम उसके, जब हमें बेस एड्रेस पता चल गया, इसको अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए, आप लोगों ने एरे पढ़ा होगा। एरे क्या है, कंटीन्यूअस स्टोरेज होता है। उसमें हम एरे में अगर 10 एलिमेंट्स मैंने स्टोर कराए हैं तो कैसे होते हैं, अगर मैंने कैरेक्टर एरे लिया है तो एक 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो अगर मुझे थर्ड एलिमेंट करना है, और यहाँ पे मैंने कहा 1004 है अगर उसका स्टार्टिंग, और मैंने कहा थर्ड एलिमेंट करना है, 1 बाइट का है, तो +3 कर देते हैं तो मुझे थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, तो इसमें मैं जो मुझे एड्रेस, मुझे बेस एड्रेस मिल जाए, और उसके बाद मैंने उस इंस्ट्रक्शन जितना वो है नंबर, उसको ऐड कर दूँगी तो मुझे वो वाला इंस्ट्रक्शन फैच कर सकती हूँ मैं। तो ये जो सेम है, ये भी तो कंटीन्यूअस होता है। अरे वही सेम प्रोसीजर मेरा यहाँ पर अप्लाई होता है कि मैंने 200, पहले मैंने ये चेक किया क्या ये लिमिट रजिस्टर से ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो अगर वो नहीं जा रहा है, यस है, तो वो क्या करेगा,
रीलोकेशन रजिस्टर। रीलोकेशन रजिस्टर में क्या सेव है आपका, बेस एड्रेस ऑफ प्रोसेस। जैसे P1 है तो यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर में हो सकता है इसने कहा 1024, ये RR में आपके सेव है रीलोकेशन रजिस्टर में। आपने कहा मुझे 200 चाहिए, तो बेस एड्रेस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे होगा आपका सेव, ठीक है। तो इसने क्या करा, 1024 में क्या कर दिया, 200 ऐड कर दिया, तो मेरा क्या पहुँच गया, इस वाले एड्रेस पे मुझे ये वाला इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा जो मैं फैच करना चाहती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है एक के बाद एक होगा, और उसका साइज़ मुझे पता ही है। तो मैंने उसमें ऐड किया उसका साइज़, और उसको मुझे फ़िज़िकल एड्रेस मिल गया उसका। तो ये जो फ़िज़िकल एड्रेस मिला वो कहाँ का है, मेन मेमोरी का, ठीक है। तो CPU उससे जनरेट कर, CPU को नहीं पता होता कि भाई फ़िज़िकल एड्रेस क्या है और मेन मेमोरी में उसको कहाँ पे स्टोर है। वो क्या करता है, उसे बस लॉजिकल एड्रेस पता होता है और इन रजिस्टर्स के थ्रू वो मैपिंग करता है, ठीक है। अब बाई चांस आपने कहा ये 250 आपका साइज़ था, अगर मैंने कहा 260 में कहती तो ये देखता नहीं 260 इज़ ग्रेटर दैन 250। जब साइज़ ही आपका 250 है तो 260 आप इंस्ट्रक्शन कैसे फैच कर सकते हैं। अब इसका मतलब वो 260 जो है किसी और एड्रेस को लोकेट कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ वहाँ पे कुछ और स्टोर होगा, और आपको वो प्रोसेस का कुछ प्रोसेस हो सकता है वो उसमें कुछ भी स्टोर ना हो या कोई और प्रोसेस स्टोर हो, उसका डेटा आप थोड़ी ना फैच करेंगे। तो वो क्या करेगा, नो दिखा देगा, और ट्रैप एड्रेसिंग एरर आपकी दिखा देगा, मतलब आप उसको अब एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मेरा एक कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं कि भाई जैसे कंटिन्यूअस, जैसे हम एरे पढ़ा था, सिंपल वही फंडा आपका कि जैसे हम एरे में करते थे 1 बाई 1, वहीं इसमें भी ऐसे होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि CPU को ये नहीं पता मेन मेमोरी का एड्रेस कहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, अपने लॉजिकल एड्रेस से लिमिट रजिस्टर और रीलोकेशन रजिस्टर के थ्रू फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करता है और वहाँ से अपना डेटा एक्सेस करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पेजिंग। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे कि भाई कंटिन्यूअस में अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमने बात करी थी पिछले वीडियो में भी एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। तो जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो तो तब भी चलिए थोड़ा बहुत होता है, बट मेन प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्रिएट कर देता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, एक के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, लेकिन हम अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पेजिंग की नीड है क्या, ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन हम उसको कैसे क्यों ज़रूरी है, हमें पहले हमें उससे नीड क्या हुई, उसके बाद हम उस पेजिंग हार्डवेयर को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोग अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं मिलते रहें, और बेल आइकन भी दबा दिए जिससे कि नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू।